नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में। और आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग और शुभ प्रभात। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आपका कई दिन से जो है पॉलिटी की क्लास नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे एक रीज़न था जो मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, जो वीडियो के माध्यम से, कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं। देखिए, सभी आप लोग सभी आप लोग जानते होंगे कि देखिए BHU BA का जो है प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलता है। मार्केट में कहीं भी BHU BA का जो है प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता है। तो क्या है कि हमारे BHU के कुछ आपके BHU के ही कुछ सीनियर भैया लोग हैं, ठीक है। कुछ सीनियर भैया हैं, ठीक है, जो अभी MA में करते हैं लोग, ठीक है। और जो है खुद में जो है मिल के जो है BA का जो है प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी जो मेहनत लग रहा है प्रैक्टिस सेट तैयार करने में, और जो है आपका बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहा है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि लगभग ये 10-11 तक जो है आपके बीच आ जाएगा, ठीक है। और ये है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल जानकारी भी एक वीडियो में दे देंगे कि कैसे क्या आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी थोड़ा आप जो है धैर्य बनाए रखें, 10 तक, एटलीस्ट 10 सितंबर तक जो है आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, ठीक है। इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखिए आज का क्लास जो है आपका पॉलिटी का क्लास है, ठीक है। और आप, मुझे उम्मीद है आप पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि देखिए, आप किसी भी कहीं भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे BHU का हो, BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी का जो है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वहाँ पॉलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। पॉलिटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और देखिए, पॉलिटी सब लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटी जिसको अच्छा लग जाता है उसको अच्छा लग जाता है, इतना जान जाइए। तो पॉलिटी हम आपको जो है एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाए थे, ठीक है। और जो है अब ख़त्म होने के कगार पे है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि पॉलिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पॉलिटी में हम लोग पहला ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, संविधान सभा संविधान निर्माण। दूसरा पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार। तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं। मौलिक कर्तव्य पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनमें से आज आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे राज्यपाल, ठीक है। तो देखिए, आपका बस एक ये टॉपिक बचा हुआ है, 7 नंबर, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। और बता दे रहे आगे क्या बचा हुआ है आपका। और यहाँ पे हम लोग प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका ये टॉपिक बचा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष, यानी 2 टॉपिक ये हो गया। और एक टॉपिक ये, 3 टॉपिक, और एक टॉपिक ये, यानी 4 टॉपिक बचा हुआ है आपका। लगभग 3 दिन लगेगा इसमें, ठीक है। और हमको लग रहा है कि 10 या 11 तक जो है आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही पॉलिटी समाप्त होगा, 3 या 4 दिन में जो है जियोग्राफी, देखिए बहुत कम पढ़ना है हम लोगों को। BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो सिलेबस है वो जो है जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे 10-11 तक पॉलिटी ख़त्म हो जाता है, तुरंत हम जियोग्राफी यानी भूगोल स्टार्ट कर देंगे। और आपका 15 तक जो है भूगोल भी ख़त्म हो जाएगा। और आपका डेली जो है मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका चल ही रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगा, उसके बाद हिस्ट्री का जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसको समाप्त कर देंगे। मतलब आपका 15 तक लगभग सारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और क्या है कि प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो रहा है, उसको लेके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, और निश्चित रूप से आप जो है आपका बढ़िया जो है आपका एडमिशन हो जाएगा बढ़िया से BHU में, ठीक है। और अब देखिए, इलाहाबाद का फॉर्म आया नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल। आज का हमारा क्या टॉपिक है? राज्यपाल।
हर एक राज्य में क्या होते हैं, एक राज्यपाल होते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में आज पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो है पहला देखिए हम MCQ क्वेश्चन देंगे, उसी के माध्यम से आपको एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे और उसका आंसर भी बताते जाएंगे। और आप जो कि कॉपी लेके जरूर बैठिए, जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा बोलते हैं उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? सभी लोग उत्तर दीजिए। राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति होता है किसमें निहित होती है? देखिए, राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो आपका जो है राज्यपाल में निहित होती है। इस बात को आप समझिए। देखिए, राज्यपाल का वही स्थिति होता है, राज्यपाल का जो है वही स्थिति राज्य में होता है जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, केंद्र में किसका होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, वही स्थिति क्या होता है? राज्य में राज्यपाल का होता है। इतना आप समझ लीजिए। तो केंद्र में जो है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, और राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति किस में? तो राज्यपाल में निहित होती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, ये इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर दीजिए कि जो है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए, इसका भी सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल। राज्य का जो है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, मतलब राज्य की जो भी जैसे मान लीजिए कोई भी कानून पास होता है तो फिर उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करते हैं। राज्य देखिए, मान अपने राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल, आप लोग विधानमंडल का नाम सुने होंगे, विधानमंडल। विधानमंडल में क्या होता है? 2 सदन होता है। एक होता है आपका विधानसभा, विधानसभा एक होता है दूसरा सदन होता है विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। तो यहाँ से पहले जो कोई भी कानून है तो इन दोनों सदनों से पास होकर फिर किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करते हैं, फिर वो कानून बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जो है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राज्यों में। और ये अभी कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो हमारे संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 आर्टिकल या अनुच्छेद, आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं, ARTICLE। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में नहीं, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 155 में। दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 155 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? सभी लोग आंसर दीजिएगा। राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे देंगे? सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई किसी राज्य के राज्यपाल है, मान लीजिए यूपी के कोई अभी राज्यपाल है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल है ना, तो मान लीजिए यूपी के वो राज्यपाल है और उनको इस्तीफा देना या त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से अपना त्याग पत्र वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए, ये प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि निम्न में किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति क्या होते हैं कि राष्ट्रपति नहीं, सॉरी, तो राज्यपाल किधर गए? गवर्नर जिसको बोलते हैं, राज्यपाल। ठीक है, देखिए राज्यपाल का क्या होता है? राज्यपाल जो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल क्या होते हैं? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जब चाहें तब राष्ट्रपति जब चाहें तब राज्यपाल को हटा भी सकते हैं। मान लीजिए यूपी के राज्यपाल अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अगर राष्ट्रपति जी चाहें कि इनको अभी तुरंत हटा दें तो उनको हटा के कहीं और ले जा सकते हैं, कहीं किसी और राज्य में भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो है नियुक्ति भी जो है, राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के जो है
इच्छा के अनुसार ही कोई राज्यपाल किसी राज्य में जितना दिन वो चाहेंगे उतना दिन रह पाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। संविधान में ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल को कौन कब हटाएगा, ठीक है। अगर नहीं, देखिए मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जी नहीं हटाते हैं तो 5 ईयर रहेंगे, 5 साल रहेंगे एक राज्य में, ठीक है। वो 5 साल एक राज्य में रह जाएंगे, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी जब चाहें तब उनको हटा सकते हैं किसी भी राज्य से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर। गवर्नर के बारे में, गवर्नर मतलब होता है तो राज्यपाल, मतलब राज्यपाल के बारे में उनको हटाने के लेके कोई भी चीज़ संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अभी हम बताएं कि आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 में क्या लिखा हुआ है कि जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही काम करते हैं, ठीक है। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है उसके सलाह पे ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को चुनते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। मान लीजिए केंद्र में जितने भी मंत्री हैं उनका जो है एक तरह से कह लीजिए मतलब उनका हेड कौन होता है? तो पीएम होते हैं। यानी जो है राष्ट्रपति जी किसी भी राज्यपाल को नियुक्त करना होगा, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करना होगा, ठीक है। तो पीएम से सलाह लेके क्या करेंगे? राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए हम एक दिन इसके पहले जब हम राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो हमको बताए थे कि देखिए अपना राष्ट्र का जो है, देश का या राष्ट्र का जो है, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता था? तो राष्ट्रपति होते थे। राष्ट्र का जब बात होगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएंगे संवैधानिक प्रमुख। लेकिन अगर राज्य की बात होगी तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा? तो आपके राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सभी लोग सही आंसर दीजिए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो अपने मन मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उनको कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो नहीं हटाते हैं तो राज्यपाल कितने दिन रहेंगे किसी राज्य में? तो 5 साल रहेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? देखिए हम अभी बताएं कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे केंद्र सरकार है, केंद्र की सरकार है और ये राज्य सरकार है। तो केंद्र की सरकार क्या है? अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करती है राज्य में, ठीक है। वही राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल, ठीक है। तो एक तरह से राज्यपाल कौन होते हैं? केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं, कहाँ? राज्य में। या ये कह लीजिए कि राज्यपाल जो है एक कड़ी का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। एक कड़ी का काम करते हैं किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। मतलब केंद्र राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं राज्य में, कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं राज्य में, कौन कौन सा काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये इसकी सूचना राज्यपाल किसको देते हैं? तो केंद्र सरकार को देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो है राज्यपाल क्या होते हैं? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होते हैं राज्य में, ठीक है। तो यहीं पे पूछा है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो मान लीजिए यहाँ पे किसका हो जाएगा? सभी लोग सही आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का हो जाएगा, क्योंकि जो है राष्ट्र का जो हमारा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनका प्रतिनिधि हो जाएगा किसका? केंद्र का। और केंद्र जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल हो या फिर उपराज्यपाल हो, राज्यपाल कहाँ बनते हैं? तो किसी भी राज्य में बनते हैं। लेकिन अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश होता है, यूटी जिसको बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, या फिर केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि राज्यपाल कहाँ होते हैं और उपराज्यपाल कहाँ होते हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ उपराज्यपाल होते हैं। और जो राज्य होता है वहाँ पे क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो चाहे वो राज्यपाल हो, ठीक है, या फिर उपराज्यपाल हो, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है राज्यपाल को? आप सभी लोग सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया जो उनको पर मंथ दिया जाता है, ठीक है। किसको? राज्यपाल जी को। उनका जो है वेतन कितना है? तो 3.5 लाख रुपया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है।
देखिए राज्य की, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल का वेतन और भत्ता को जो है निकाला जाता है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है। हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, लेकिन ये तो सही है, पहला सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। देखिए कोई एक राज्यपाल है, तो मान लीजिए कोई आनंदीबेन पटेल अभी यूपी के हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति जी चाहे तो उनको किसी और राज्य का भी राज्यपाल बना सकती हैं। मतलब एक राज्यपाल 2 राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं, तो ये भी बात सही है। तो ये बात गलत हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब वो अपना अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको उनका जवाबदेही किसके प्रति होगा, कौन उनसे जवाब मांगेगा, ठीक है। आप सभी लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। अगर राज्यपाल मान लीजिए कहीं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, किसी राज्य में राज्यपाल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो ड्यूटी है उसको ड्यूटी का अपना पालन नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेदार किसके प्रति हैं, राष्ट्रपति के प्रति हैं। राष्ट्रपति उनसे पूछ सकता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। मतलब आपको अगर राज्यपाल बनना है तो आपका मिनिमम मतलब न्यूनतम एज कितना होना चाहिए। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो कितना न्यूनतम वर्ष चाहिए, कम से कम आप 35 वर्ष के होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल निम्नलिखित में किसके किसके नियुक्ति नहीं करता है। देखिए राज्यपाल भी जो है राज्य में कई सारे बड़े बड़े जो पोस्ट होते हैं उनका नियुक्ति वही करते हैं, कौन, राज्यपाल। लेकिन इसमें बताना है कि किसका नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इनका जो है नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, ये बात सही है, ठीक है। और बताइए, देखिए राज्य का महाधिवक्ता जो होता है उनका भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का भी जो है नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं इनका नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा था नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, किसका नियुक्ति नहीं करता है, इन तीनों का नियुक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नियुक्ति नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। देखिए मान अभी हम बताएं कि जो राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। राज्य में क्या होता है, विधानमंडल। जैसे जैसे हमारे देश में क्या होता है, संसद होता है। देश में क्या होता है, संसद, केंद्र में संसद होता है ना, वहाँ लोकसभा होता है और 2 सदन होता है, रोज लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही राज्य स्तर पे क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल में भी 2 सदन होता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए इस प्रश्न का। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1। मतलब अगर राज्यपाल चाहे तो 1 लोगों को जो है मनोनीत कर सकते हैं, कहाँ, विधानसभा में। वो भी कौन लोगों को, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 व्यक्ति को, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। इसको जो है आपका, आप लोग सही सही आंसर दीजिए। सही सही आंसर दीजिए कि राज्यपाल जो है विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मनोनीत। देखिए अभी हम बताएं कि विधान जो मंडल होता है, राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल जो होता है, ठीक है, उसमें एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। जैसे जैसे केंद्र में क्या होता है, संसद होता है, संसद होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक होता है ना। तो यहाँ पे राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत करते हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय। वैसे ही यहाँ पे विधान परिषद में कुछ सदस्य मनोनीत कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। वही बताना है कि कितना सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा 1/6 सदस्य। यानी विधान परिषद में टोटल जितना भी सीटें होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 96 सीट है, किसी भी राज्य में विधान परिषद के 96 सीट हैं, तो वहाँ पे 96 का 1/6
यानी कितना हो जाएगा 16, यानी 16 सदस्य को कौन नियुक्त करेगा, तो आपके राज्यपाल नियुक्त करेंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 सदस्य कहाँ नियुक्त करते हैं, तो आपके विधान परिषद में नियुक्त करते हैं राज्यपाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। मतलब भारत के जो है किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऐसे कह लीजिए कि जो है पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू, यानी सरोजनी नायडू ही वो पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। देखिए जैसे कि संसद, जैसे क्या होता है केंद्र स्तर पे क्या होता है, केंद्र स्तर पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा संसद जब नहीं चलता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय कोई कानून की ज़रूरत होती है देश को, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए एक राज्य है, राज्य में जो विधानमंडल का सदस्य, राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, तो राज्य मंडल में मान लीजिए विधानमंडल का जो है सत्र नहीं चल रहा है। ठीक है, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, सत्र मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो उस समय अगर कानून की ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करते हैं, उस समय राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अभी आपको हम पूरा बता दिए कि जो है केंद्र में कौन जो है अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, कब जारी करते हैं, कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। वैसे ही राज्य में जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है और राज्य को किसी कानून की ज़रूरत होती है तो कौन उस समय अध्यादेश जारी करता है, तो राज्यपाल करते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप नोट कर लीजिए। 213 अनुच्छेद 213 में क्या लिखा हुआ है। देखिए पूरा राज्यपाल में आपको कम से कम 2 आर्टिकल याद रखना है। आर्टिकल 155 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे, राज्यपाल को। और आर्टिकल 213 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल का क्या कर सकते हैं, जो है अध्यादेश को जारी कर सकते हैं। ठीक है, और अध्यादेश जारी करने के बाद जो उसको क्या करना, मंजूरी, इसको बाद में मंजूरी भी देना रहता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कानून है कोई और उसको जो है कोई अध्यादेश है, ठीक है, उसको राज्यपाल ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो उसके कुछ दिन बाद यानी लगभग 6 सप्ताह बाद क्या करना रहता है, तो वहाँ के विधानमंडल द्वारा उसको क्या मंजूर किया जाना रहता है, नहीं तो जो है कानून क्या होता है अपने आप जो है ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधानमंडल। ठीक है, तो इसका विधानमंडल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहेगा। ठीक है, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। अभी हम बताएं कि मान लीजिए एक राज्यपाल है, मान लीजिए किसी राज्य के राज्यपाल, ठीक है, एक अध्यादेश जारी कर देते हैं। अध्यादेश मतलब क्या होता है, कानून ही जैसा होता है, कानून ही होता है। ठीक है, एक अध्यादेश जारी कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 6 सप्ताह बाद वो अगर उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पास नहीं किया जाता है तो ये जो अध्यादेश है अपने आप समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर उस कानून को बनाए रखना है तो विधानमंडल को 6 सप्ताह के जो है अंदर क्या करना रहता है, उसको पास करना रहता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सभी ये हम चीज़ें बता चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर जो आप खुद बताइए, इसका जो आंसर हम बता चुके हैं। देखिए इसका कौन सा आंसर होगा, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और अध्यादेश किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो 213 में लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य में विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, उस राज्य में किसी कानून की ज़रूरत हो तो उस समय अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल 213 में लिखा हुआ है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, इतना आर्टिकल कम से कम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और देखिए एक आर्टिकल और आप नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 161 होता है। आर्टिकल 161 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन देखिए राष्ट्रपति जो है, मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड को माफ़ करा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल के पास जो है मृत्युदंड को माफ़ करने की शक्ति नहीं होती है। और सारी शक्तियाँ जो भी राष्ट्रपति को है वो राज्यपाल को भी है। बस राज्यपाल क्या नहीं कर सकते हैं, मृत्युदंड को
मतलब पूर्ण रूप से माफ़ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 161 में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास भी क्या है, क्षमादान की शक्ति का जो है, ठीक है। तो इन 3 आर्टिकल को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा आर्टिकल आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।